शेफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शेफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348688 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शेफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। मेरे सभी मीडिया बंधुओं, शायद मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार मैं 1990 से लगभग पार्टी में हूँ और बहुत छोटे से कार्यकर्ता से माननीय शेर सिंह जी के नेतृत्व में, विष्णु जी के नेतृत्व में, निंगावल जी के नेतृत्व में आज काम करते करते यहाँ पहुँचा। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो अचानक एक ऑडियो चल रहा है सोशल मीडिया में, आपने देखा होगा। तो मैं तो इसका रिप्लाई देना भी उचित नहीं समझ रहा था। जो चीज़ ही नहीं है उसका क्या दें, लेकिन समाज को चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि फिर क्या है ना, झूठ को अगर 10 बार बोलो तो सच लगने लगता है। बात ये थी कि हमारी पार्टी एक विचारधारा है। मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ। हमारी पार्टी केवल चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आती है, और आप मीडिया कर्मी हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखते होंगे हर महीना में कोई न कोई कार्यक्रम बीजेपी के हमारे युवा और हमारी युवती भाई बहन करते ही रहते हैं। तो हमने अनुष्मन जी को एक स्टेट सेक्रेटरी बनाया। तो स्टेट सेक्रेटरी का मतलब होता है, दायित्व होता है डिगलीपुर से कैमलवे तक उनको टूर करना है, काम करना है, उनको पार्टी के लिए सारी विचारधारा को लेके जाना है। तो कई बार से देख रहे थे हम लोग कि वो ठीक से थोड़ा अपना कोई ये नहीं है, कोई काम करने वाले नहीं है, बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता है, युवा है। तो रीजन ये था कि अभी जो कार्यक्रम आया, ये जो मैं अभी मेन मुद्दे पर आता हूँ, अभी जो कार्यक्रम आया है, ये कार्यक्रम हमारा 31 तारीख से, पिछले महीना से, और ये 6 जुलाई तक चलेगा। इसमें हमने अलग अलग कन्वीनर बनाए हुए हैं, जैसे कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कन्वीनर शीला सिंह जी है, 12 साल मोदी के बेमिसाल मोहन हल्दर जी थे। ऐसे हमने उनको एक योगा डे की जिम्मेदारी दी थी। तो बार बार शिकायत आ रही थी कि योगा डे का काम ठीक नहीं चल रहा है। पहले से भी थोड़ा अनुष्मन जी का थोड़ा काम में थोड़ा ढिलाई था, तो कई समय नहीं है उनके पास, अभाव है समय का, क्योंकि एक कार्यकर्ता को एक अपना रोजी रोटी भी देखना पड़ता है। तो मिनिस्टर आने वाले थे, तो मैंने उनको शाम को, जैसे हमको ऊपर से दबाव आता है दिल्ली से काम के ऊपर में, भाई कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ, आगे नहीं चल रहा है, तो हम भी अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक उसी तरह से हम लोग दबाव डालते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई आपका योगा डे का काम नहीं चल रहा है ठीक से, तो ये कारण क्या है, या नहीं कर पा रहे हो तो आप ये दायित्व छोड़ दो, नहीं तो फिर मजबूरी में हमको आपसे दायित्व लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भैया, तो उन्होंने बताया अभी तो मेरा बिजनेस है। तो मैं बोला ठीक है, फिर आप मेडिकल के कन्वीनर बन जाइए, हमारे पास में मेडिकल सेल्स भी है। तो आपका कहाँ उनका काम कोई एयरलिफ्टिंग का काम है, इसमें ऑडियो में नहीं है। उसमें उन्होंने बोला मेरा छोटा सा व्यापार है, मैं बिजनेस के लिए भी समय देना पड़ता है। तो मैं बोला फिर आप कैमलवे से डिगलीपुर तक का जो काम है, मैंने सोचा
तो आप एक छोटा सा विंग ले लीजिए और आपके बिजनेस में हम भी सहयोग करेंगे। वो सच्चाई है, मैं कह रहा हूं, मेरे एक नहीं है, 20-25 मेरे कार्यकर्ता हैं डिगलीपुर से कैमलवे तक, जैसे कि जीजीत भाई ने बताया, जो कि आज बहुत अच्छा अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। और देखिए, राजनीति में जिसके पास में सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी और फुल टाइम राजनीति करेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए। क्योंकि हमारे श्रद्धेय अडवाणी जी ने हमेशा यही बोला, पहले अपना घर, उसके बाद में पार्टी। पहले अपने आप को मजबूत करो, फिर पार्टी मजबूत होगी। क्योंकि जब आपको ही पेट भूखा है तो पार्टी के लिए ना समय दे पाएंगे, ना पार्टी में काम कर पाएंगे। तो मैंने एक उत्साह दिया उनको कि भाई आप बिजनेस करिए, आपकी बिजनेस को हम बहुत ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट का काम है, उनका होर्डिंग्स का काम है। तो हमारी पार्टी में बाहर से हम लोग कम से कम साल में लाखों का होर्डिंग्स बनवाते हैं, तो हमारा भी काम वही करेंगे। फिर हम और भी डिपार्टमेंट उनके लिए सहयोग कर सकते हैं। हम लोग कोई अपने बिजनेसमैन को बोल सकते हैं। क्योंकि मैं 14 वर्ष लगातार मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा। मैंने अरोरा जी के अंडर में काम किया, मैंने भास्कर जी के अंडर में काम किया, मैंने सुरेंद्र पहलाद जी के अंडर में काम किया। मेरे 14 साल का जीवन देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, एक छोटा सा मेरे ऊपर धब्बा नहीं है। फाइनेंशियल मैटर में मेरे मीडिया कर्मी सब जानते हैं, ये ऑडियो सुन के भी लोग बोलते हैं। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज हमको मंजूर नहीं है जो आपके ऊपर में आरोप लग रहा है। क्योंकि मैं खुद देखिए, अभी मैंने एक मर्चुरी वैन खुद मैंने अभी आपका एक डोनेट किया है। क्योंकि वहां लोगों को बहुत दर्द था, शिकायत था। वो भी इंडिपेंडेंट हमारा अजीज है, जिला परिषद मेंबर, वो और हमारे राजेश्वर लाल जी हैं जो हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है। तुरंत मैंने अपना तरफ से, पार्टी की तरफ से नहीं, एक चर्चा करके एक अच्छा पैसा लाखों रुपया लगा के उनको एक डोनेट किया। कभी भी कोई मेरे पास आता है खाली हाथ नहीं जाता है। उसके बाद में अभी साजिद साहब ने बहुत आरोप लगाया, मैं उनका बताना चाहता हूं। देखिए, हम ये छोटा सा कोई ऑडियो मिल जाए, छोटा सा कोई वीडियो मिल जाए, या छोटी सी कोई क्लिप मिल जाए, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत आवंडर ये नहीं करती है। क्योंकि हम लोग को हमारी पार्टी में अनुशासन और एक कर्तव्य निष्ठा सिखाई है। आप देखिए, मुझे भी कल जैसे किसी ने उनके बारे में बताया, उनके पास में कितना एफआईआर है, उनके पास में क्या है, केस ठंडे बस्ता में पड़ा है, तो क्या हम धरना प्रदर्शन करने लग जाएं थाना के सामने में? अरे हम कानून पर भरोसा करते हैं। कानून, मेरे ऊपर में भी कोई केस है, कानून उसका करेगा काम, उनके ऊपर केस है, कानून काम करेगा। तो इसमें हम लोग नहीं है, हम भी चाहें तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर में जाके धरना कर सकते हैं कि भाई आपका पास 3 एफआईआर है, हो सकता है मेरे को गलत इंफॉर्मेशन मिली हो। करना क्या चाहिए, पहले कंसर्न आदमी को पूछना कि आपके बारे में ऑडियो मिला है, आपके बारे में वीडियो मिला है, ये क्या है, इसमें क्या नहीं है। जो अंशुमन जी ने बोला है, जो हमारे डॉक्टर जी ने बोला है, वो एडिट है, उसमें पूरी बात नहीं ली गई है। कहां पर कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा हो सकता है, उतना ही बात उन्होंने लेके उसको वायरल कर दिया, इतना बात। उसके बाद में उनको एक महसूस हुआ, अंशुमन जी को, उन्होंने रेजिग्नेशन भी भेजा हमको कि मेरी वजह से उन्होंने अपने किसी खास आदमी को भेज दिया। उन्होंने खुद बोला है, उनका ये नहीं था, क्योंकि वो डांट से डरे। एक होता है आदमी को कि भाई डांट पड़ रही है, हमको ये हो रहा है, और एक अध्यक्ष है, हमको भी डांट पड़ती है हमारे अधिकारियों की, हमको भी डर लगता है, हम लोग को समय पर काम करना पड़ता है। उसके बाद में मेरे ऊपर में हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं अजीजुर रहमान जी, नियामत भाई, उन्होंने भी कई आरोप लगाए। मैं उनको बताना चाहता हूं, देखिए आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बात करने की मर्यादा, आपकी बात करने की शैली एक ऐसी होनी चाहिए जो जनता को अच्छी लगे। आपने मुझे चैलेंज किया, 48 घंटा का टाइम दिया कि मेडिकल में जो गड़बड़ हुआ है, मेडिकल में जो प्रॉब्लम हुआ है, जनता को जो परेशानी हुई, या तो अनिल तिवारी माफी मांगे, नहीं तो हम उनके कार्यालय का घेराव करेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, देखिए हम लोग स्वयं सेवक हैं, हम लोग गलत काम न तो स्वीकार कर सकते और न हम गलत काम कर सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से अगर कोई चीटिंग हुआ है जनता के साथ में, अगर कोई घोटाला हुआ है मेडिकल में मेरी तरफ से या मेरे किसी कार्यकर्ता की वजह से, एक बार नहीं, हम 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं, एक बार नहीं। लेकिन यह सोचना चाहिए कि जिस दिन ऑडियो आया वो इसी वीक का है, इसका मतलब उससे पहले मुझे मेडिकल के बारे में कुछ पता नहीं है, उनका व्यापार कहां है मुझे पता नहीं है। अब आप बताइए, जिस दिन ऑडियो आया उस दिन बिजनेस शुरू भी हो गई, उस दिन मेडिकल में स्कैम भी हो गया, उस दिन में मेडिकल बर्बाद भी हो गया। अरे मुझे बन के तो 10 महीना 11 महीना हुआ अभी अध्यक्ष बन के। मैंने पावर का प्रॉब्लम सॉल्व कराया, मैंने लिटिल अंडमान की क्वेरी क्रैशर का प्रॉब्लम सॉल्व कराया, मैंने हमारे गेस्ट लेक्चरर जिनको नौकरी से निकाला जा रहा था, बाहर के लोगों को लिया जा रहा था, उसको मैंने रुकवाया।
एक प्रदेश अध्यक्ष अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ और भी समाज के काम करता रहता है। अन्यथा तो ये काम तो हमारे जनप्रतिनिधियों का है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। इस एज में भी वो इतना काम करते हैं। उसके बाद हमारे काउंसलर्स हैं, प्रधान हैं, जिला परिषद हैं, जनता के काम में रहते हैं। आप भी एक जनप्रतिनिधि हो, आप भी जनता के काम में रहते हो। कोई जरूरी नहीं है, अभी हम भी जनता के काम में रहते हैं। इसलिए मैंने उनका जवाब के लिए आपको हमने, ये तो अभी हुआ है, ये महीना में मेरे बारे में आया है, उन्होंने बोला है कि भाई बाकी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, मेडिकल ये हो रहा है। हमने ये 11 पॉइंट और इस पर तत्परता से काम चल रहा है। मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं को बताऊंगा कि आप इस लेटर को मेरे को जरूर हाईलाइट करें। क्यों? जिससे कि हमारी अंडमान निकोबार की जनता को पता चले कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार के क्या सोच रही है। जो बाहर के लोग हमारे यहाँ पर नौकरी लेके जा रहे हैं, आपने देखा होगा, हम लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं। हमने अपने होम मिनिस्टर से डिमांड किया है, हमारे यहाँ पर बिल्कुल हमारे यहाँ के बी में और सी में हमारे यहाँ के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। हमारा पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। कई मुद्दों पर बहुत तत्परता से काम चल रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी लोखंडे जी के संपर्क में मैं हूं। हमारे सारे कार्य कमेटी थी वो संपर्क में है। रिजल्ट तो क्या होता है ना, थोड़ा स्लोली आता है। अब देखिए, मुझे 11 महीना हुआ। आप यमीन साहब सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं और एक जूनियर जर्नलिस्ट है, उसके अंदर में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। आप जितना एक्सपर्ट तरीका से वो करेंगे, अभी मेरे को अध्यक्ष बना, अध्यक्ष का मतलब हो गया कैमल बे से डिगलीपुर तक का देखना है। मेरे पास में 600-700 डेली फोन आता है, पार्टी के बहुत प्रोग्राम आते हैं, मैं उनमें व्यस्त रहता हूं। तो मैं अपने आरोप को बिल्कुल खंडन करता हूं और साजिद जी से बोलना चाहता हूं कि आप थोड़ा राजनीति भक्ता जी जैसे करते थे या भास्कर जी जैसे करते हैं या कुलदीप जी जैसे करते थे या रंगलाल जी जैसे करते हैं, वो मैच्योरिटी से एक राजनीति करिए। क्योंकि अंडमान एक छोटा जगह है। आज आप गाली देंगे, इसका मैं रिप्लाई आपको गाली से दूंगा, तो ये क्या हो गया? ये मनभेद हो गया। हमारा मतभेद है। हमारी विचारधारा भाजपा की विचारधारा है, उसका मत एक अलग है। कांग्रेस की विचारधारा एक अलग विचारधारा है, उसका मत अलग है। तो हमारा मत अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनभेद पैदा कर लिया और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और फिर हमको पता चल रहा है कांग्रेस कहीं है, बीजेपी कहीं है, लेकिन हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। तो उसमें ना जनता का भला हुआ, ना उसके अंदर में किसी पार्टी का भला हुआ, ना उसके अंदर में समाज का भला हुआ। और अपोजिशन का काम होता है एक सार्थक अपोजिशन की भूमिका निभाना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग भी अपोजिशन में रहें। हमने अपोजिशन में रहते रहते वाइपर आइलैंड को एक विदेशी कंपनी के हाथ से जाते जाते छीना। अपोजिशन पार्टी में वो ताकत होनी चाहिए। और हम लोग जो पोजीशन में काम कर रहे हैं, आपने खुद देखे होंगे, समस्या का समाधान कभी नहीं होता है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी भाजपा है। और हम लोग कभी भी इस आइलैंड से दूर नहीं है। अभी मुझे बताइए, मुझे अंडमान निकोबार में 40 साल हो गए, इससे ज्यादा और मैं क्या प्रूफ दूं अंडमान निकोबार का। और मैं अपनी ऑनेस्टी से बता रहा हूं, मैंने जो अर्जन किया उसका मेरा सब कुछ यही है। मेरा मुख्य भूमि में, मेरा मेनलैंड में अब एक घर भी नहीं है भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि मैंने यहीं, मेरा बचपन, 21 साल बहुत कम आयु होती है, 21 साल से आज मेरी 55 वर्ष आयु हो गई। मैंने यहीं धूल में, यहीं के स्वतंत्रता सेनानियों के पग भूमि में, यहीं पर मैंने बुजुर्गों के साथ, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, सबके साथ मेरे संपर्क रहे। मैं मीडिया के साथ चैलेंज करना चाहता हूं, जब से मैं राजनीति में आया, मैं एक स्पीकर देने के लिए माना जाता हूं। एक भी मेरे स्पीच में किसी का व्यक्तिगत कटाक्ष देख लेंगे, मैं राजनीति से संन्यास लेके चला जाऊंगा। मैं व्यक्तिगत नहीं जाता। और राजनीति के दरवाजे कभी भी याद रखना, हमेशा के लिए किसी के लिए बंद नहीं होते हैं और हमेशा के लिए कभी खुले नहीं होते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जाने माने कांग्रेस के नेता थे, हमारे शुभेंदु अधिकारी जी जाने माने कांग्रेस के नेता थे। आज दोनों हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक यशस्वी और बहुत तेज तर्रार आज मुख्यमंत्री हैं, एक बंगाल के और एक आसाम के। इसलिए कहते हैं आज हमारा उनसे मनभेद रखते हैं हम लोग, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए बंद रहते। तो मैं सबसे बोलता हूं, मीडिया कर्मी से भी बोलता हूं, कई मीडिया कर्मी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कई मीडिया कर्मी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। मीडिया कर्मियों को तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक राजा यक्ष होता है, एक मतलब एक न्याय देने वाला न्यायाधीश होता है कि आपकी नजर में क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि देखिए, जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर्स होता है, सब होते हैं, सब एक शपथ लेते हैं, उसी तरह से मीडिया कर्मी को भी होना चाहिए। एक छोटे से विषय को
एक ऑडियो आया, कितने बड़े बड़े विषय अंडमान में, आप बताइए ना, उसमें कोई स्कैम हुआ। मैंने उसी दिन उसको बोला तुम्हारी बिजनेस को आगे करेंगे तो मजबूत हो जाइए, जब मजबूत हो जाएगा तो हम लोग को भी फंड करना। उसमें यही बात है ना। हमारे कितने कार्यकर्ता, डिगलीपुर में एक सहदेव लड़का है, हमारा दादा का ड्राइवर हुआ करता था। जब दादा चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद उसके पास रोजी रोटी नहीं था। डिगलीपुर का मेरा मधु भाई बेटा है, मैं बताना चाहता हूं, आज वो लड़का लाइट एंड साउंड का काम करता है, मेरे बदौलत करता है। मैंने उसको खड़ा किया, आज पार्टी को, हमारे संगठनों को बहुत कुछ 50% रेट में देता है। आज मेरे नाम नहीं लेना चाहता, 20 कार्यकर्ता, जैसे जीजीत ने अपने आप को बताया, जीजीत को भी मैंने मदद करके, आज जीजीत जो है मैंने उनको मदद किया, जीजीत आगे बढ़िए, आज हम उनको पार्टी के लिए मदद लेते हैं। देखिए मैं आज आपको बोल दूं पार्टी बिना फंड के चलती है, कैसे चलेगी? आज मेरी पार्टी का रिनोवेशन चलता है, कार्यकर्ताओं के बल से चलता है, समाज के बल से चलता है। पार्टी का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हमारा मोहन जी बैठा है, रामदास जी बैठा है, शीला सिंह जी बैठी है, शेर सिंह जी बैठे हैं, इनको पार्टी कोई तनख्वाह नहीं देती। अपना घर से खर्चा करके, अपना घर से तेल डाल के गाड़ी में, अपना घर से सब कुछ करके आज समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मैं विनती करता हूं सभी अपने कांग्रेस के भाइयों से, अपने अजीजुर रहमान जी से, कि हम लोग एक पहले अंडमानी बने। हम लोग एक अंडमान निकोबार की जो मर्यादा है, हमारी जो अंडमान निकोबार की एक जो खासियत है कि यहां पर हम एक पुष्प गुच्छ है, इसमें हिंदू का भी पुष्प है, इसमें मुसलमान का भी है, इसमें ईसाई का भी है, इसमें मेनलैंड वालों का भी, इसमें आइलैंड वालों का भी है। आज अब मेनलैंडर आइलैंडर कर दिया साजिद भाई ने। मैं पूछना चाहता हूं, बाहर में अगर रोक दिया जाए कि भाई मेनलैंड का कोई आइलैंड का आदमी यहां नहीं आएगा, आपको पता है लगभग 7,000 से 8,000 लोग आईटी सेक्टर में, आईएएस में, आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में, आपको मुख्य भूमि में काम कर रहे हैं। एक जहाज अगर 20 दिन बंद हो जाएगा गैस सिलेंडर का, यहां पर त्राय त्राय मर जाएगी। वो कहां से आता है? मेनलैंड से ही आता है ना। तो इसलिए हम भी तो मेनलैंडर है ना। आज हमको अपने अंडमान को देखना है। हमारा अंडमान में मेनलैंड की विकृति नहीं आनी चाहिए। अंडमान निकोबार हमारा राजनीति के क्षेत्र में भी, हमारे अंदर में मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए आज मुझे बताइए, ऐसे ऐसे सीरियस केस हैं कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर में, अगर हम आप आज अपनी महिला मोर्चा को बोल दें, कल थाना घेराव कर देंगी। भाई इनकी एफआईआर पर जल्दी से आप क्यों नहीं विचार कर रहे हो, जल्दी से उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन वो हमारा पार्टी का काम नहीं है। हमारा पार्टी का काम है संगठन को तैयार करना। हमारा पार्टी का काम है हमारा और विस्तार कैसे होना, समाज के लिए और यहाँ काम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पार्टी का काम है।